बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है कि किस तरह किसी इंग्लिश की बुक को, अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखी गई बुक को किस तरह उसके जो लाखों की तादाद में वर्ड्स हैं उनको किस तरह हज़ारों में जो है वो लाया जा सकता है। इसको कहते हैं स्पेलिंग डिक्टेशन। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्पेलिंग डिक्टेशन किसे कहते हैं। स्पेलिंग डिक्टेशन का मतलब है कि आपके उस्ताद अगर आपके सामने कोई वर्ड या सेंटेंस बोलें और आप उसको सुनकर, उस वर्ड या सेंटेंस को सुनकर अपनी कॉपी पर नोट करें या लिखें, तो इसको कहते हैं स्पेलिंग डिक्टेशन। इसको कहते हैं स्पेलिंग डिक्टेशन। जो तरीका मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ वो आम तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कम लाइक होते हैं और उनको डिक्टेशन का, स्पेलिंग्स का मसला होता है। स्पेलिंग डिक्टेशन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आई हैव डिराइव्ड ए मेथड। वो मेथड ये है कि हम उस बुक की जो है वो डिक्शनरी बनाएंगे, उसकी डिक्शनरी बनाएंगे। यानी कि ये जो डिक्शनरी बनाने का जो मेथड है ये काफ़ी दिलचस्प भी है और थका देने वाला भी है। दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। इस तरीके को यूज़ करने का मकसद है कि स्टूडेंट्स को मेंटली रिलैक्स करना, स्पेलिंग तो बुक से भी याद किए जा सकते हैं। सारे जो मुश्किल वर्ड्स रास्ते में आता है उसको याद करते जाएं, फिर उसको आगे, उससे आगे जो मुश्किल वर्ड आता है उसको याद करते जाएं। लेकिन अगर लाखों की तादाद में जो वर्ड्स हैं उनको अगर चंद हज़ार में कन्वर्ट किया जाए और फिर स्टूडेंट्स को याद करवाया जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए याद करना नहायत आसान होगा। अगर आप किसी किताब के वर्ड्स और मीनिंग्स को समझ लें तो इसका मतलब है कि आपने आधी किताब को समझ लिया है। इसमें ये बात याद रखें कि जो डिक्शनरी बनाने का जो प्रोसीजर है ये स्टूडेंट्स से करवाएं ताकि स्टूडेंट्स को जुस्तजू की हैबिट जो है वो पड़े। ये जो डिक्शनरी बनाने का मेथड है ये तकरीबन 6-7 साल पहले मेरे जहन में आया और मैंने क्लासिक्स के जो बुक है साइंस की, उसके जो वर्ड्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। जिस तरीके से मैंने उनको अरेंज किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। लीजिए जनाब, ये है वो डिक्शनरी जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था। इसमें एक और 2 कॉलम को ऐड कर लीजिए। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर वाला, नंबर शुमार वाला, इसके बाद वर्ड्स वाला, उसके बाद प्रोनाउंसिएशन वाला यानी तलफ़ुज़ वाला, उसके बाद मीनिंग्स वाला। सबसे पहले आपने जो भी बुक है जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, चाहे वो साइंस की है, मैथ की है या इंग्लिश की है, जिस भी मज़मून की है बुक, अगर वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है तो इसको अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से इस तरह अरेंज करना है। सबसे पहले ए वाले जो अल्फाज हैं उनको अलग करना है। जो अल्फाज अलग करने हैं वो स्टूडेंट से करवाइए और बाकी जो कॉलम है यानी प्रोनाउंसिएशन वाला और मीनिंग्स वाला
वो उस्ताद जो है वो खुद भी उसको जो है वो फिल कर सकता है। खुद फिल करे तो बेहतर है। ये तो हो गए ए से शुरू होने वाले अल्फाज वाला पेज। उसके बाद ये भी ए से शुरू होने वाला अल्फाज वाला पेज है। उसके बाद ये भी है कि क्लास 6 की जो साइंस है उसके ये वर्ड्स हैं। ये बी से शुरू होने वाले अल्फाज। प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स वाला जो कॉलम है वो टीचर जो है वो खुद फिल करें तो बेहतर है। इस तरह सी वाला ये अभी ज़रा इनकम्प्लीट है। सिर्फ एक सैंपल के तौर पे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये डी से शुरू होने वाले अल्फाज, इसी तरह ई से, इसी तरह जो है वो इसी तरह एन से इसी तरह जेड तक, इसी तरह जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप जो है वो स्टूडेंट से अलग अलग करवा लीजिए। और जो प्रोनाउंसिएशन वाला कॉलम है और मीनिंग्स वाला कॉलम है उसको टीचर जो है वो खुद जो है वो फिल करें तो बेहतर है। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास साइंस की क्लास 7 की बुक है जिसके जो है वो 156 पेजेस हैं। 156 पेजेस, 156 पेजेस। तो आपने जो है वो पहला जो वर्ड है किताब का जो फ्रंट पेज है उस उधर से आपने शुरू करने हैं। इसका जो पहला वर्ड है वो है जनरल। ये जी से शुरू होता है। आपने ये जी वाले अल्फाज अलहदा लिख लेने हैं। उसके बाद आपने अंदर वाले देखना है। इस तरह ये सारे जो हैं 156 पेजेस तक आपने ये सारे काउंट करने हैं। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो पेज नंबर जो 4 है, पेज नंबर जो 4 है उस पेज पर फ़र्ज़ करें कि उस पेज पे फ़र्ज़ करें कि 1000 वर्ड्स हैं। इस पेज पर फ़र्ज़ करें कि 1000 वर्ड्स हैं। तो 1000 को 156 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1,56,000। 1,56,000 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें सीधा सीधा ये आंसर है 1,56,000 ये वर्ड्स बनेंगे पूरी जो है वो साइंस की क्लास 7 की बुक के। तो अगर हम इसको अलहदा करना चाहें, यानी इन अल्फाज को अलहदा करना चाहें, इनकी डिक्शनरी बनाना चाहें, यानी ए से शुरू होने वाले अल्फाज जो हैं उनको अलहदा करें, बी से शुरू होने वाले अल्फाज को अलहदा करें, सी से शुरू होने वाले अल्फाज को अलहदा करें, डी से शुरू होने वाले अल्फाज को अलहदा करें, इसी तरह जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे बनने वाले जो अल्फाज हैं उनको अगर हम अलहदा करें तो ये लाखों की तादाद में जो तकरीबन 1.5 लाख अल्फाज हैं ये तकरीबन 5000 सिर्फ अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन रह जाएंगे। तकरीबन ये 5000 अल्फाज सिर्फ रह जाएंगे। तो इस तरह सिर्फ उन्हीं अल्फाज को फोकस होगा। अगर हम उन 5000 अल्फाज को याद कर लेंगे तो हमारे लिए इस पूरी किताब को जो है वो इसके स्पेलिंग को या उनके जो मानी हैं उनको याद रखना आसान हो जाएगा। जितनी भी पीछे डिस्कशन हुई है उसको मैं वाइट बोर्ड पे एक आसान सा ऐसे लिखकर बयान करता हूँ
ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ये मैंगो से रिलेटेड ऐसे है, इसमें सबसे पहले हम जो वर्ड्स हैं वो काउंट करते हैं ताकि आफ्टर डिक्रीजिंग वर्ड्स हमें पता चल जाए कि कितने वर्ड्स जो हैं वो कम हुए हैं। सबसे पहला जो वर्ड है टाइटल से हम शुरू करते हैं। मैंगो एक लफ्ज़, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 ये वर्ड्स है। अब हम इन वर्ड्स को, इस ऐसे को जो है वो डिक्रीज़ करते हैं, यानी कि जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं उनको एक दफ़ा लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली हम इनको लिखेंगे तरतीब से। तो लेट्स गो टू राइटिंग। सबसे पहले ए से जो लफ्ज़ शुरू होते हैं, मैंगो एम से शुरू हो रहा है, ये नहीं लिखेंगे, सबसे पहले ए वाले ए सिंपल ए। उसके बाद ए से आर, उसके बाद ए से शुरू ये ए है, ये पहले ही लिखा जा चुका है इसलिए इसको दोबारा नहीं लिखना। उसके बाद ए से, ये भी ये पहले लिखा जा चुका है बस। अब बी से सबसे पहले वर्ड्स लिखेंगे, बाद में फिर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स। अब बी से शुरू होने वाले अल्फाज लिखेंगे। बी से बी से कोई लफ्ज़ भी शुरू नहीं हो रहा इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब सी से, ये जो है मैंगो की तो 3 लाइनें ये ऊपर लिखी हैं ऐसे कि ये आप समझे कि ये एक बुक है, उसमें से हम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जो वर्ड्स हैं उनको लिख रहे हैं और डिक्रीज़ कर रहे हैं। बी से भी नहीं शुरू होता, वो छोड़ दें। अब सी से सी से भी कोई लफ्ज़ नहीं शुरू हो रहा। अब डी से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। ई से, अब ई से एवरीवन। अब दोबारा ये इधर तक हम पहुंच गए थे, अब इसे आगे ई से ईट। अब इधर तक हम पहुंच गए हैं, इससे आगे अब
ई से और कोई लफ्ज़ जो है वो ई से शुरू नहीं होता। अब एफ से फ्रूट्स, इधर तक हम पहुंच गए थे। अब आगे फ्रूट से ये प्लूरल है और इस दूसरा जो है वो सिंगुलर फ्रूट, क्योंकि सिंगल है इसलिए हमने इसको दोबारा लिख लिया फ्रूट। इससे आगे एफ से फ्रूट्स, चूँकि पहले ही लिखा हुआ है दोबारा नहीं लिखना। इसके बाद एफ से फ्रूट, ये पहले ही लिखा हुआ है दोबारा नहीं लिखना। अब एफ के बाद जी से इधर मेरा ख्याल है कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। जी से ये हो रहा है, सॉरी, ये गुड जो लफ्ज़ है ये जी से शुरू हो रहा है। एफ के बाद जी, गुड के बाद जी से लफ्ज़ कोई भी शुरू नहीं हो रहा जी। इसके बाद एच से कोई भी लफ्ज़ शुरू, हाँ हो रहा है हैवी, एच से हैवी। इससे आगे हम हैवी से आगे देखेंगे एच से शुरू जो लफ्ज़ हो रहा है। इसके अलावा इससे कोई लफ्ज़ भी शुरू नहीं हो रहा। उसके बाद एच के बाद जी एच आई से ये आई से इट लफ्ज़ शुरू हो रहा है। इट तो ये हमने लिख लिया। इट ये पहले लिखा हुआ है, ये दोबारा नहीं लिखना। अब आई से और इंडिया। उसके बाद आई से, इधर से हमने छोड़ा था आई के बाद, आई से और कोई लफ्ज़ इज़ शुरू में भी लिखा हुआ था, उधर हमने गौर नहीं किया। इज़ ये लिखा हुआ था, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद इज़ के बाद आई से, इज़ ये पहले लिखा हुआ है बस। आई से सारे लफ्ज़ कंप्लीट हो गए हैं। आई जी एच आई जे से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। अब के से ये किंग, के से किंग लफ्ज़। इधर ये किंग के से ये शुरू है, ये हमने लिख लिया। अब के से अब कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा। अब एल से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। अब एम तो टाइटल में है। एम से मेन लफ्ज़ मैंगो, और इसके अलावा एम से ये मैंगो पहले लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखना। मैंगो ये भी पहले लिखा हुआ है, ये भी पहले लिखा हुआ है। एम से सिर्फ एक ही है लफ्ज़ मैंगो। उसके बाद एन से नेशनल, लफ्ज़। और एन से और कोई भी नहीं है। अब ओ से
ओ से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा है। मैन ओ पी, अब पी से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। ये जो मेथड है ये दिलचस्प, शुरू में दिलचस्प है, लेकिन मिड में जाके ये काफ़ी थका देने वाला और उकता देने वाला मेथड है। इसलिए घबराना नहीं है, वक्फे से जो वर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करना है ताकि उकताया ना जाए और घबराया ना जाए और थका ना जाए। अब क्यू से जो लफ्ज़ है वो फाइंड करना शुरू करते हैं। क्यू से कोई भी लफ्ज़ स्टार्ट नहीं हो रहा। MNOP क्यू आर, अब आर से भी कोई लफ्ज़ स्टार्ट नहीं हो रहा। अब एस से ये लफ्ज़ सोर्स शुरू हो रहा है। SOURCE, सोर्स। और एस से लफ्ज़ सीजनल, और इसके अलावा कोई नहीं शुरू हो रहा। एस आगे टी से टेस्टी, टी से और लफ्ज़ दी, उसके बाद टी से ट्रीज, टी से काफ़ी सारे शुरू हो रहे हैं लफ्ज़ ट्रीज। टी से टू, उसके बाद टी से कोई भी नहीं। अब यू से मेरा ख्याल है कोई भी नहीं। यू से कोई भी नहीं। वी से भी कोई नहीं होगा। अब है वेरी, उसके बाद वी से वेरी, ये पहले लिखा गया, दोबारा नहीं लिखना अब। और इसके अलावा वी से विटामिन्स, उसके बाद वी से कोई भी नहीं है। डब्ल्यू से भी कोई नहीं होगा। डब्ल्यू से कोई नहीं। एक्स से भी कोई नहीं होगा। एक्स से कोई लफ्ज़ भी शुरू नहीं हो रहा। अब वाई से भी कोई लफ्ज़ शुरू नहीं हो रहा। जी से या जेड से
तो बहुत ही कम लफ्ज़ शुरू होते हैं। एंड वाले जितने भी 5-6 अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे बहुत से कम जो अल्फाज हैं वो शुरू होते हैं। मसलन यू से, वी से, डब्ल्यू से, एक्स से, वाई से, जेड से। एंड वाले 5-6 जो हैं उनसे कम अल्फाज जो है वो शुरू होते हैं। यानी कि जेड से इधर कोई भी जो लफ्ज़ है वो शुरू नहीं हो रहा। तो हमारी ये जो डिक्शनरी है ये मुकम्मल हो गई है। अब हम इनके जो अल्फाज हैं उनको काउंट करते हैं। सबसे पहला जो है, अब हम इनकी नंबरिंग करते हैं और पता चल जाएगा कि कितने जो अल्फाज हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमारे पास आपको याद हो कि इस मज़मून में जो वर्ड्स थे वो 43 थे। 43 से जो डिक्रीज़ हो गए हमारे पास वर्ड्स आए हैं वो 22 आए हैं। 43 से 22 हो गए हैं, यानी हाफ वर्ड्स हो गए हैं। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है। जब हम बुक की इस तरह डिक्रीजिंग करेंगे वर्ड्स की तो वो तो बहुत से कम हो जाएंगे। अगर 1 लाख वर्ड्स है बुक्स का तो वो कम हो के सिर्फ तकरीबन 5000 रह जाएंगे। तो इस स्पेलिंग डिक्टेशन का जो तरीका है ये मैंने आपको तफसील से और एग्जांपल से डिस्कस किया है। नाजरीन, ये है किसी किताब की डिक्शनरी बनाने का तरीका और स्पेलिंग डिक्टेशन का जो स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने का तरीका। अगर इस वीडियो में किसी चीज़ की कमी रह गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना तो ज़रूर बनता है या नहीं, ज़रूर बनता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए।